जी हेलो एंड वेलकम टू द थोरैक्स मार्किंग सीरीज़। इंशाल्लाह ताला इसमें हम वही चीज़ें सारी की सारी डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको बताता जाऊँ कि इस चैप्टर में से 1 से 2 यूक्यू आते हैं, वो कौन कौन से। ये काफ़ी अच्छे से उन्होंने लिखा भी हुआ है, लेकिन आपको पास्ट पेपर में भी यही सेम टू सेम चीज़ मिल जाएगी। टिपिकल एंड ए टिपिकल रिब में डिफरेंस, ठीक है। ये एक यूक्यू है जो इस चैप्टर का मशहूर यूक्यू है, लेकिन इसका अगेन वाइवा क्वेश्चंस कुछ आते हैं। वाइवा वाइस क्वेश्चंस में कौन कौन सी चीज़ आती है, टिपिकल और ए टिपिकल फीचर्स क्या होते हैं, फर्स्ट ट्रिप के फीचर स्पेशली इन फीमेल्स। उसके बाद पंप हैंडल मूवमेंट परफॉर्म करवाते हैं, बताएं कैसे परफॉर्म करते हैं। रिब्स पकड़ा देते हैं, वर्टिब्रा पकड़ा देते हैं, लें जी करें। स्टर्नम आपको आनी चाहिए, उसके जीफाइड प्रोसेस का पता हो, उसके स्टर्नल एंगल का पता हो, उसके मेलिब्रम स्टर्नी का पता हो, उसकी बॉडी का पता हो, उसके पोस्टीरियर पे कौन से लिगामेंट होते हैं, स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट कहाँ पे लगा हुआ होता है। ये सारी की सारी आपको फिंगर टिप पे चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, एक मैं आपको टेबल दिखा भी दूंगा, अगर आप कहेंगे एक वीडियो बना के उसमें समझा दूंगा कि वो जो वर्टिब्रा होती हैं उनकी टाइप्स होती हैं, वो किस तरह आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी सर्वाइकल की है, थोरैक्स की है, लंबर की है या सैक्रल की है। तो वो आपको बड़ा इजीली समझ में आ जाता है। अच्छा जी, उसके बाद इस चैप्टर में आपने ये सिर्फ वाइवा के लिए क्वेश्चन है, लेकिन मेरे ख्याल में ये उस वक्त आप ये क्वेश्चंस करें जब आपको सब स्टेज का वाइवा हो। अगर ये प्रॉफ का वाइवा होगा तो हरगिज़ ये चीज़ें ना करें, बहुत एक्स्ट्रा में आएंगी ये चीज़ें। और जो आपके यूक्यू होंगे वो आपको यहाँ पे कवर करवा दें। अच्छा, यहाँ पे एक एमसीक्यू आता होता है, मैं आपको वो बताता चलो। वो आता होता है 8 वीट का, कि आपको बोलते हैं कि प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर कब आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो गया। बाकी चीज़ें ये सारी की सारी आपने स्किप कर देनी है। अच्छा जी, उसके बाद ये सारा आप इस चैप्टर में से और कुछ भी नहीं करने वाला, आपने जस्ट इस क्लिनिकल को यहाँ से रीड आउट कर लेना है, ठीक है जी। जो मैंने आपको बोला है ना, टिपिकल और ए टिपिकल, वो इस तरह भी पूछ देते हैं। जो ए टिपिकल है वो एक्चुअली में फर्स्ट रिब को भी कहते हैं। तो फर्स्ट रिब और थर्ड और फोर्थ रिब के दरमियान डिफरेंस बताएं। अच्छा, जब भी रिब आपके टेबल पर पड़ी हुई, आपने हरगिज़ ये नहीं कहना कि ये जी थर्ड रिब है या ये फोर्थ रिब है। आपने ये कहना है ये ए टिपिकल है, ये टिपिकल है, बस। समझ आ गई बात की। आपने ये नहीं कहना कि फ़लाँ रिब नंबर है। यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट क्लिनिक है, एक फनल चेस्ट और एक पिजन चेस्ट। इन दोनों में डिफरेंस बताएं, ये अक्सर पूछते हैं। अच्छा, उसके बाद कहते होते हैं कि मेल्बो स्टर्नल जो पंक्चर है वो कहाँ पे होता है और कैसे किया जाए कि वहाँ पे जो आर्च ऑफ योटा है वो डैमेज ना हो। ये यूक्यू है पास्ट पेपर में, ठीक है जी। उसके बाद हम जो सबसे इम्पोर्टेंट यूक्यू की तरफ मूव करते हैं, फजूलियात से ज़रा बचते हुए। अच्छा, यहाँ पे ना ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं कि एटिपिकल कौन सी हैं, टिपिकल कौन सी हैं। बस ये वाला पैराग्राफ यहाँ से करना है आपने। उसके बाद ये सारा क्रॉस है, आपका कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आके जस्ट आपने डिस्प्रोलैप्स कैसे होता है, ठीक है जी, मतलब कि वो किस वजह से होता है और किस डायरेक्शन में होता है, ये एमसीक्यू में आता होता है, पोस्टीरो लैटरल डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपने हाईलाइट कर लेना, जो मैंने इनबॉक्स किया भी हुआ है। अब यहाँ से जॉइंट्स के लिए मुख्तलिफ में आपको राय मुझे मिलती हैं, यानी कि मैं भी जब डिस्कस करता हूँ टीचर से, तो बेसिकली आपको नाम पता हो, आपको ये पता हो कि जी साइनोवियल कौन से हैं। जैसे ये इस बच्चे ने बनाया हुआ है, इस तरह से ये आप एक टेबल बना लें, डैट इज़ मोर देन इनफ। आपको ये साइनोवियल हैं या कौन से, ये आपको जीए का क्वेश्चन है, वो उधर आपका अटैम्प्ट हो जाएगा, ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे करने की। लेकिन अगर अभी जीए नहीं पढ़ी तो आप जस्ट इतना पढ़ लें कि क्लास क्या है और नेम्स क्या हैं। अब रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है इस चैप्टर का। बकेट हैंडल भी, पंप हैंडल भी, और ये कौन से डायमीटर को इंक्रीज़ करते हैं, किस डायरेक्शन में होते हैं, कैसे होते हैं, मैकेनिज़म्स क्या है। उसके भी बाद एक और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये चीज़ है कि कौन से जो है डिफरेंट टाइप्स इन्वॉल्व होती हैं। ये आपने यहाँ से करना है, ये पूरे का पूरा यूक्यू है यहाँ तक, ये आपने करना ही करना है, ठीक है जी। उसके बाद ये सारे के सारे एमसीक्यू पॉइंट है, ये आपको रीड करने पड़ेंगे। अच्छा, ये जो येलो बॉक्स होते हैं ये लाजमी रीड किया करें। ये यहाँ पे लिखा हुआ ना, थोरेसिक वर्टिब्रा हार्ट शेप होती है, लंबर जो है किडनी शेप या बीन शेप होती है। ये सारे एमसीक्यू में उठा के देते होते हैं। एक्चुअली में एमसीक्यू इन्हीं जगहों से उठते हैं, कोई डिफरेंट नहीं होता। और यहाँ पे एक एमसीक्यू मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि डाउन 2 सेंटीमीटर जो है, जो पिस्टन मूवमेंट होती है डायाफ्राम की, वो ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर की होती है। रेस्पिरेटरी मसल्स के नाम एमसीक्यू में आ जाते होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल, ठीक है जी। तो बेसिकली आपने यही करना है इस चैप्टर में से। अगला चैप्टर बेसिकली अगर मैं कहूँ तो वहाँ से स्टार्ट होता है असल इम्पोर्टेंट चैप्टर,